नमस्ते। आजकल माइंड रीडिंग की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। एंड कल ही मुझसे किसी ने पूछा कि माइंड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन दोनों में क्या की डिफरेंस है। तो देखो, जो माइंड रीडिंग होता है ना, वो आपके माइंड में कौन सा विचार चल रहा होता है उसको पकड़ता है। ठीक है, तो आजकल काफ़ी सारे मजिशियन लोग जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी हैं। आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दे से दैट दिस इज़ नॉट डिवाइन, दिस इज़ ओनली अ ट्रिक, this is only a technique that they have developed over the years by working on the facial expressions, by developing their intuition, and I highly appreciate those magicians. But on the other hand side, अगर आप देखोगे, कुछ लोग, बाबा लोग भी इसको प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ पे लाखों की भीड़ जो है अंधश्रद्धा के कारण बैठी होती है और वो माइंड रीडिंग करके उनका कुछ बता देते हैं और लोग कहते हैं वाह वाह बाबा जी तो अंतर्यामी है। तो ये गलत तरीका है इसको प्रैक्टिस करने का, माइंड रीडिंग का। तो माइंड रीडिंग में देखिए क्या होता है कि आपके मन में जो सा विचार चल रहा होता है ना, उसको पकड़ा जाता है और उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है थ्रू रिटन फॉर्म, थ्रू ओरल फॉर्म। दैट मोस्ट ऑफ द माइंड रीडर्स आर डूइंग नाउ डेज वेरी वेल। लेकिन इसका एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के साथ कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष जो है वो अलग ब्रांच है। इसमें हम लोग मन के साथ तो कुछ देखते ही नहीं है। वी आर नॉट कनेक्टेड टू द माइंड ऑफ द पर्सन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंसल्टेशन मैं परफॉर्म करता हूँ वो तो फ़ोन पे होती है। पर्सन का ना हम लोग चेहरा देखते हैं, कुछ नहीं देखते। हमें सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए और उसके साथ जो चार्ट बनता है, जो कुंडली बनती है, उसका एनालिसिस किया जाता है। उसमें पास्ट भी होगा, उसमें प्रेजेंट भी बताया जाएगा, उसमें फ्यूचर भी बताया जाएगा। और पास्ट में जो चीज़ें हम लोग बताएंगे, हो सकता है वो सीकर को खुद ना पता हो। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके दादाजी की 2 शादियाँ हुई थी चार्ट को देख के, और सीकर जो है अपने घर पे पता कराए कि ऐसा हुआ था या नहीं, फिर जाके उसको वेरिफिकेशन होगा कि ये जो उन्होंने कहा ठीक कहा है। बिकॉज सीकर इज़ नॉट अवेयर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दी चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स और फोर फादर्स। दे विल हैव टू कन्फर्म विद समवन एल्स इन द फैमिली। तो एस्ट्रोलॉजी की ये लिमिटेशन नहीं है कि माइंड में जो चल रहा है वही बताना। बिकॉज माइंड में हो सकता है आप निर्विचार बैठे हो, आप शून्यता में बैठे हो। ठीक है, अगर आप ध्यानी व्यक्ति हो तो आप माइंड रीडर्स को एकदम अपने काबू में कर सकते हो। आप बैठिए शून्यता में और बोलिए माइंड रीडर को मेरा माइंड रीड करो। माइंड में कोई विचार ही नहीं है, रीड क्या करना है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड साइड, जो लोग आजकल इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, लोगों के फेथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हिंदुज़म को भी बदनाम किया जा रहा है इसके साथ। हमारा हिंदुज़म का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये एक ट्रिक है, मैजिकल ट्रिक है, एक आर्ट है। इसको उस फॉर्म में हमें लाइक करना चाहिए। इसका कोई फ्यूचर में आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका कोई माइंड रीड कर भी दे तो फ्यूचर में आपको क्या लाभ होगा उससे? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। अगर आपका मैं यहाँ पे बैठ के माइंड रीड कर दूँ कि भैया आपने आलू खाए थे या आलू वाले पराठे खाए थे, तो उसका फ्यूचर के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। तो माइंड रीडिंग तो आपको वही चीज़ बताएगी जो आपको ऑलरेडी पता है। वेराज जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग बताएंगे ना, वो चीज़ बताएंगे जो आपको भी नहीं पता और आप श्योर भी नहीं हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम बताएंगे कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपका हाउस परचेज हो जाएगा। अब आपके अंदर आशा तो होगी ज़रूर, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है। जब वो इवेंट होगा आपका, तब फिर आप हमें फ़ोन करोगे कि जी वो इवेंट हो चुका है, मेरा घर मुझे मिल गया है, आई हैव जस्ट परचेज्ड ए न्यू हाउस। तो एस्ट्रोलॉजी में हम फ्यूचर ओरिएंटेड रीडिंग्स ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही करना चाहिए। कई लोग एस्ट्रोलॉजी में भी माइंड रीडिंग को जोड़ के करते हैं ताकि क्लाइंट को इम्प्रेस कर सके और मुंह मांगी फीस उससे मांग सके। लेकिन मेरा कभी भी ये अप्रोच रहा ही नहीं है। मेरा ऑन दी अदर हैंड साइड, मुझे कोई अगर कहे ना कि इम्प्रेस करो मुझे, तो मैं फ़ोन काट देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे चार्ट रीडिंग नहीं आती, लेकिन मैं फिर चार्ट को उस तरीके से रीड करूँगा कि मैं क्लाइंट को इम्प्रेस करूँ, ना कि उसके फ्यूचर के साथ मैं तो खिलवाड़ कर दूंगा और उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, कोई विधि भी नहीं उसको बता पाऊँगा जिससे कि उसका फ़ायदा होना है। और सारा सेशन जो है वो एकदम उसके पास्ट के ऊपर हो जाएगा फिर। ठीक है, उसमें से 10 चीज़ें मैं बताऊँगा, 8 चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, 1-2 चीज़ें इधर उधर हो ही जाएंगी। बिकॉज कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता। बिकॉज चार्ट रीडिंग में भी कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। हो सकता है कि किसी प्लैनेट की दृष्टि जो है उस चीज़ को, इवेंट को ना करवा रही हो जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हाँ पास्ट में हुआ होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें पास्ट की रीडिंग्स को छोड़ के हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो माइंड रीडिंग इज़ ए गुड आर्ट एज ए मैजिक ओनली, एंड देर आर गुड यूट्यूब चैनल्स। इफ़ यू आर इम्प्रेस्ड बाय समथिंग लाइक दैट, बाय ऑल मीन्स गेट एंटरटेन्ड बाय इट, but it is not going to help you in the future. This is my opinion, and that's all regarding today's video. Thank you so much for watching this video. Have a lovely day ahead. Thank you.